पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट के खास प्रोग्राम सियासत में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। सर नमस्कार। नमस्कार करिश्मा। आज वक्फ बिल को लेकर जदयू के मुस्लिम नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने सब कुछ क्लियर किया कि बगावत की कोई बात नहीं है, लेकिन पत्रकार जब उनसे सवाल करने लगे तो उठकर भाग गए मुस्लिम नेता। सर क्या कुछ हुआ आज पीसी के दौरान? जदयू का जो प्रदेश कार्यालय है पटना में, उसमें प्रेस वार्ता रखी गई थी और उसमें खास यही हुआ कि जो भी मुस्लिम के प्रवक्ता हैं मुस्लिम समाज के, जदयू के, उन्होंने अपनी बात रखी कि जो कहा जा रहा है कि ये समाज के हित में नहीं है, या फिर जो ये चर्चा थी कि नीतीश कुमार इस फैसले में शामिल नहीं है, नाराज हैं, मौन है, इन सब चीज़ों को, जो तमाम तरह की अफवाहें हैं या चर्चाएं चौक चौराहों पर जो हो रही है, उन और जो कुछ नेता जो हैं मुस्लिम विरोध कर रहे थे, मुस्लिम विरोध कर रहे थे, और कुछ जो है जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के कुछ मुस्लिम समाज के जो नेता हैं, उन्होंने पार्टी भी छोड़ी है, जदयू को छोड़ा है। तो उसी को लेकर स्पष्ट करने की कोशिश थी कि नहीं, ये सब चीज़ें नहीं हैं। अपनी बात जदयू रखने की कोशिश कर रही थी इसके दरमियान में, तो अपनी बात जो है प्रवक्ता रख भी रहे थे, नेता रख भी रहे थे, लेकिन सबसे वही बात अभी करिश्मा आपको बता भी रही थी कि एक अजीब दृश्य देखने को मिला। अजीब दृश्य इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जब पत्रकारों ने सवाल दागे तो भाग खड़े हो गए। कौन? तो जदयू के जो मुस्लिम नेता थे, जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंच पर मौजूद थे, वो सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और चले गए। तो गुलाम गौस भी दिखाई दे रहे थे। हाँ, चूंकि सबको था कि अपनी अपनी बात रखेंगे जो मुस्लिम समाज, तो गुलाम गौस तो एमएलसी हैं और गुलाम गौस काफी एक्टिव भी करिश्मा इसमें देखोगी तो, क्योंकि जो खबरें आई थी उस समय में सबसे पहले विरोध भी उन्होंने ही किया था। हाँ, उन्होंने ही किया था। लेकिन गुलाम गौस के बारे में तो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि गुलाम गौस जो है जमीनी नेता तो है ही नहीं, अपनी जमीन नहीं है, चाहे वो लालू के कृपा पात्र रहे हैं या फिर अभी नीतीश के कृपा पात्र हैं, अपनी जमीन मजबूत नहीं है। बस यही है कि मुस्लिम समाज के वह नेता हैं। खैर वो भी मौजूद, हाँ, तो वो मौजूद, बात सबने अपनी अपनी रखी है, लेकिन सबसे दिलचस्प यही है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब आपने क्यों नहीं दिया? आप सब भाग क्यों खड़े हुए? आपको वहां रुकना चाहिए था और सवालों का जवाब देना चाहिए था। सबसे मतलब आप अपनी बात रखेंगे, करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और जवाब नहीं देंगे पत्रकारों का, तो इस ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस का फिर क्या मतलब? बिल्कुल। सर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जबरदस्ती इन नेताओं को बैठाया गया था, आपको क्या लगता है सर? अब ये तेजस्वी यादव का अपना तर्क है, इन्फॉर्मेशन होगा। सभी पार्टी के नेता एक दूसरे पार्टी की खबर रखते हैं, तो इसमें उनको खबर या हाथ में लगी होगी कि सबको जबरदस्ती बैठाया जा रहा है। लेकिन जबरदस्ती आपको कैसे, ऐसी तो कोई तस्वीर दिखी नहीं है। सारे नेता तो अपने मन से आए और अपनी बात रखे। हाँ, ये है कि पत्रकारों के सवालों का जवाब नहीं दिया, तो हम लोग ये खबर बता ही रहे हैं दर्शकों को। अब सबको जबरदस्ती ये किया गया, अब ये तेजस्वी यादव का अपना व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है। सर चिराग पासवान वक्फ को लेकर बयान दिए हैं और चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के हित में है, और तेजस्वी यादव चिराग पासवान को नसीहत भी दे रहे हैं। देखो, पहले चिराग पासवान की बात, चिराग पासवान का यही कहना है और एनडीए के तमाम दलों का। अभी हम लोग जदयू का जिक्र कर रहे थे, तो जदयू के नेताओं का भी यही कहना है कि इससे मुस्लिम समाज के लोगों का भला होगा, कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। तो वही जो है चिराग पासवान भी कह रहे थे कि इससे लाभ मिलेगा मुस्लिम समाज को। और रही अब तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव जो हैं पुरानी बात याद दिला रहे थे, नसीहत दे रहे थे किसको? तो चिराग पासवान को। और संक्षेप में कहें तो यही रामविलास पासवान की दुहाई दे रहे थे कि देखिए, रामविलास पासवान का यह आदर्श नहीं था। रामविलास पासवान ने जो मार्ग दिखाया, उस मार्ग पर चिराग पासवान नहीं चल रहे हैं। तो वो नसीहत दे रहे थे चिराग पासवान को, तेजस्वी यादव। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
सर, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की मीटिंग हुई दिल्ली में राहुल गांधी के साथ और वहां पर बहुत कुछ तय किया गया। जिला अध्यक्षों को कहा गया कि आप ही के भरोसे टिकट है कि आप जिनको टिकट कहेंगे उन्हीं को दिया जाएगा। इसके साथ ही कई तरह की बात हुई। सर, सीट को लेकर भी वहां बातचीत हुई है। क्या कुछ सीट को लेकर बात हुई है? देखो, मेन ये है कांग्रेस की कोशिश है कि कैसे मतलब जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए। और सिर्फ बिहार के ही जिला अध्यक्ष नहीं थे, उसमें झारखंड के भी जिला अध्यक्ष थे, असम के भी थे, 6 राज्यों के जिला अध्यक्ष मौजूद थे वहाँ पर। तो अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे तो यह मैसेज देने की कोशिश है और एक उत्साह बढ़ाने की कोशिश राहुल गांधी ने की और तमाम निर्देश दिए कि कैसे मजबूत करना है। अब जैसे मजबूत करने की बात बता रहे हैं, तरीका बताया गया है वहाँ पर। यूट्यूब पे किस तरह से अपनी बात रखनी है, इसकी ट्रेनिंग वहाँ मिली है जिला अध्यक्षों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है, किसी मुद्दे पर सरकार को कैसे घेरनी है, कौन से मुद्दे को कैसे उठाना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो यही है कि जमीनी स्तर पर कैसे पार्टी को मजबूत करे। उत्साह करने वाली बात ये है, वैसे राहुल गांधी ने कहा है, मल्लिकार्जुन ने खड़गे ने कहा है तमाम जिला अध्यक्षों को कि आपको बहुत जल्द एहसास हो जाएगा कि आपके हाथ में बहुत ताकत आ गई है। और इसी का एक नमूना है कि अब जो टिकट मिलेगा चुनाव में तो उसमें जिला अध्यक्षों का रिकमेंडेशन रहेगा। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है करिश्मा, सभी पार्टी में, कांग्रेस में भी यह थी और सभी पार्टी में है कि जिला अध्यक्षों से फीडबैक लिया जाता है, जिला अध्यक्षों से 2-4 नाम मांगे जाते हैं। भाजपा में भी है, कांग्रेस में भी है, ये नई बात नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी का यह कहना और खड़गे साहब का यह कहना कि नई ताकत का एहसास होगा, तो एहसास तब होगा जब इस बार टिकट बटेगा और वाकई में जो नाम जिला अध्यक्ष देंगे और उस नाम पर अगर मुहर लग जाए, जिला अध्यक्षों के लिस्ट पर अगर मुहर लग जाए, तब बात समझ में आएगी कि हाँ सही में यही होगा। लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं ये नहीं होगा, किसी पार्टी में नहीं होता है, कांग्रेस भी नहीं कर पाएगी, मुश्किल है। उसमें बहुत सारे समीकरण हैं कि सिर्फ जिला अध्यक्ष ही कहेंगे उसी पर मुहर लग जाए। अगर ऐसा होता है तो आमूलचूल परिवर्तन माना जाएगा कांग्रेस में। ये हो गई। अब तो ये तो मीटिंग की बात हो गई। अब जो खबर सीट की बात, हाँ सीट की बात कर लेते हैं। मीटिंग से इतर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या होगा, कितने सीटों पे ये लोग कर रहे हैं। जो खबरें आ रही है सामने, जो चर्चा अब शुरू हो गई है, आधिकारिक नहीं है, पहले बता दे रहे हैं। चर्चा ये हो गई है कि 45 सीटों को इन्होंने अब तक छांट लिया है कि इन सीट पे तो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। पहले 70 सीट की बात हो रही थी, तो हो सकता है कि यह सूची बढ़े भी आगे, क्योंकि 70 इन लोग का लक्ष्य है, कम से कम 70 पे लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो इसमें से 19 ऐसी सीटें हैं जहां से ये जीते हुए हैं 2020 में, और 26 ऐसी सीटें हैं जहां से आरजेडी लड़ी या वाम दल लड़े। तो वहां पर दावेदारी कांग्रेस कर रही है। हाँ, कांग्रेस इस बार दावेदारी कर रही है। तो कुछ सीट के नाम हम बता देते हैं। में बिस्फी है, माझी है, चैनपुर है, गया टाउन है, टिकारी है, वजीरगंज है, वारसलीगंज है। वारसलीगंज का जिक्र कर रहे हैं तो अभी तो गजब, आप अगर सोशल मीडिया पे देखते होंगे तो वहाँ पे तो अशोक महतो पहले ही से ताल ठोक रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, उनका अभियान शुरू है। लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की दावेदारी है। रोसड़ा है, वैशाली है, लालगंज है, मोहनिया है, फिर हरलाखी है, तरारी है, भोरे है, हाजीपुर है, कुमरार है, गोविंदपुर है, बेनीपट्टी है, विक्रम है, बेगूसराय वाली सीट है, नरकटियागंज है, राजनगर है, बछवाड़ा है, रामगढ़ है, बगहा है। ये सब सीटें हैं। और 19 तो जो जीती हुई सीटें हैं जिस पर 2020 के चुनाव में कांग्रेस जीती थी, तो उसका भी जिक्र हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये है कांग्रेस की तैयारी अब तक की, लेकिन ये आधिकारिक नहीं है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। सर, ये तो कांग्रेस की बात हो गई कि कांग्रेस किस तरह से तैयारी कर रही है। बात करें भाजपा की, तो भाजपा सर किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है? देखो, भाजपा की बात करेंगे, भाजपा मतलब एनडीए नहीं, और जो अंदर खाने की खबर है वह बता रहे हैं, और उसके मुताबिक यही है कि 243 सीट
सीटें हैं बिहार में विधानसभा की, उसमें से कहा जा रहा है कि जदयू हर हाल में बड़ा भाई बनना चाहता ही चाहता है और वो बनेगा ही बनेगा। अब इसमें क्या है, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक हम बता रहे हैं कि जो बातचीत चल रही है अभी उसमें कि भाजपा 100 सीट पे चुनाव लड़ेगी और 110 सीट पे जदयू। तो इधर अब कितनी सीटें बच गई? 33 और 33 सीटों में सबको निपटाना है। चिराग पासवान, हम शब्द बोल रहे हैं, चिराग पासवान हो गए, मांझी जी हो गए, उपेंद्र कुशवाहा हो गए और एक और नए खिलाड़ी जो है, राजनीतिक खिलाड़ी की एंट्री की बात चल रही है। अब ये पर्दे के पीछे सब कुछ है। पिछले दिन एक तस्वीर भी आई थी जब अमित शाह पटना आए थे, मतलब बिहार आए थे, तो उस समय में बीजेपी के नेताओं ने एकदम डायरेक्ट संपर्क साधा था किससे? मुकेश सहनी से। और मुकेश सहनी सब बात भी कर लिए, ठीक। और इसके बाद में कहे कि ना ऐसा कुछ नहीं, ठीक है, हम ऐसा कुछ नहीं है। और जो बीजेपी के नेता मिले थे, तस्वीर आई थी, उन्होंने भी कहा नहीं तो व्यक्तिगत मुलाकात है। तो राजनीति में गजब है ना, राजनीति में गजब ये है कि एकदम बंधे बंधाए शब्द, नपे तुले शब्द हैं। जब इस तरह की मुलाकात होती है तो व्यक्तिगत मुलाकात थी, तो व्यक्तिगत मुलाकात जो थी वो हो सकता है कि रंग लाए। अंदर खाने बातचीत चल रही है, तो अगर मुकेश सहनी भी जुड़ जाएंगे तो सिर्फ फुटअव्वल तो यहाँ होना है। कहाँ? एनडीए में। अब सबसे मजेदार और दिलचस्प बात आपको बताते हैं, सियासी हंगामा जो खड़ा होगा आने वाले वक्त में, तो उसकी आहट जो सुनाई दे रही है करिश्मा इसमें यहाँ पर, कि बीजेपी कह रही है कि ठीक है हम 100 सीट पे लड़ेंगे, आप बड़े भाई आप 110 सीट पे लड़ जाइए, लेकिन वो जो 110 होगा उसमें से 20 गो हमारा भी होगा, ठीक है। मतलब हमारे मन मिजाज के लोग जो हैं 20 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये अंदर खाने की सबसे बड़ी खबर है। बात यही नहीं बन पा रही है। अगर बात बन जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा पर्दे पे। तो पर्दे के पीछे की खबर हम आपको बता रहे थे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।